हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में एसएससी सीएचएसएल की डिस्कशन करेंगे। एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी कब रिलीज होने जा रही है उस डेट को इस लेक्चर में आप सभी को बताया जाएगा। आप सभी अंतिम रूप से बने रहेंगे। जो भी कैंडिडेट्स एसएससी सीएचएसएल में 2024 में अपेयर होने जा रहे हैं, सभी कैंडिडेट्स अंतिम रूप से इस वीडियो को देख के महत्वपूर्ण चीजों को समझ लें, ताकि आप सभी इस बार 2024 में जो भी कैंडिडेट अपियर होने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल में, सभी कैंडिडेट सिलेक्शन ले सकें। उसके लिए एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी कब आ रही है उस डेट को इसी लेक्चर में मेंशन की गई है। कैंडिडेट्स अंतिम रूप से बने रहेंगे और सभी नॉलेज को अर्जन करके आप सभी अपियर होंगे इस वैकेंसी में। जो भी न्यू कैंडिडेट्स इस चैनल पे विजिट किए हैं, सभी कैंडिडेट्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लें, ताकि हमारे माध्यम से जो भी नोटिफिकेशन रिलीज की जाएगी उसकी अधिसूचना आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो लेक्चर पे आते हैं, मेन पॉइंट को देखते हैं। एसएससी सीएचएसएल की नोटिफिकेशन कब आएगी? 2 अप्रैल 2024 को आ रही इसकी अधिसूचना। सभी कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट में नजर बना के रखेंगे। 2 अप्रैल 2024 को इसकी अधिसूचना आप सभी को देखने को मिल जाएगी। जिस प्रकार एसएससी द्वारा जो एनुअल कैलेंडर जारी की गई है, उसमें 29 मार्च 2024 डेट मेंशन की गई है। किसके लिए? एसएससी जेई के लिए। लेकिन एसएससी जेई का जो वैकेंसी है उसको 28 मार्च 2024 को ही रिलीज कर दी गई है। तो इससे आप सभी समझ सकते हैं कि एसएससी अभी पूरा फास्ट चल रही है। उसकी एनुअल कैलेंडर से एक दिन पहले ही नोटिफिकेशन जारी हो गई है। इसका मतलब क्या कि आयोग बहुत ही फास्ट काम कर रही है। तो आप सभी तैयार रहेंगे। सभी कैंडिडेट्स 2 अप्रैल 2024 को इसकी अधिसूचना ऑफिशियल वेबसाइट में रिलीज की जाएगी। जो भी कैंडिडेट्स एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन में अपियर होने जा रहे हैं, सीएचएसएल जो एग्जामिनेशन है, ये एग्जामिनेशन 12th लेवल की एग्जामिनेशन है। जो भी कैंडिडेट्स इंटरमीडिएट पास आउट है एनी स्ट्रीम, इसमें किसी भी विशेष स्ट्रीम की कोई जरूरत नहीं है। तीनों स्ट्रीम से कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं इस जॉब के लिए। और क्वालिफिकेशन में मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट पास आउट होना चाहिए। और उम्र सीमा में कैंडिडेट्स 18 ईयर ओल्ड होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए भी एक कट ऑफ डेट आप सभी को नोटिफिकेशन में मेंशन कर दी जाएगी। यहां पर महत्वपूर्ण पॉइंट को समझ ले कैंडिडेट्स, इसके बाद नोटिफिकेशन को रीड आउट करेंगे और उसके बाद फिर वैकेंसी को भरेंगे। ठीक है, तो 2 अप्रैल 2024 को आ रही है अधिसूचना। लास्ट डेट क्या रहने वाली है? तो 1 मई 2024 लास्ट डेट है इसकी फॉर्म फिलअप का। कैंडिडेट्स फॉर्म फिलअप पहले ही करने की कोशिश करें। 2 अप्रैल 2024 को जिस टाइम पे नोटिफिकेशन रिलीज होगी उस टाइम तक कैंडिडेट अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उनको तैयार कर लें। मेनली मैट्रिकुलेशन की जो सर्टिफिकेट होती है उसको और मार्कशीट साथ में रखें। और आधार कार्ड मेन डॉक्यूमेंट है अभी वर्तमान समय पर। आधार का बिना आप सभी इस वैकेंसी में अपियर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो आधार को सही करवाने जो भी कैंडिडेट, जिस किसी भी कैंडिडेट का अभी मैट्रिकुलेशन में जो डेटा मेंशन की गई है, डेट ऑफ बर्थ, नेम, सभी को सेम करना है आधार में। आधार में यदि किसी का गलत है तो, यदि दोनों में सेम है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर और आधार कार्ड में, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, सभी चीजें सही रहेंगी। यदि दोनों में मिसमैच है आधार और मैट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट में, तो कैंडिडेट्स आधार को सुधार करवा लें। अभी टाइम है, बहुत जल्दी ही सुधार हो जाती है, इसलिए कैंडिडेट सुधार करने के बाद ही वैकेंसी में अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये डेटा एसएससी के पास चली जाती है ऑनलाइन माध्यम में। ठीक है, तो जब आप सभी का सभी डॉक्यूमेंट पूर्ण होंगे और सही होंगे तभी आवेदन करेंगे इस जॉब के लिए। लास्ट डेट 1 मई 2024 है। ठीक है, लगभग आप सभी को 1 माह टाइम दिया जाता है। यदि कैंडिडेट्स का किसी कारणवश आधार में मिसमैच है तो कैंडिडेट सुधार करवाने 5 से 7 दिन में सुधार हो जाती है। ठीक है, इसके बाद ही अप्लाई करना। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के रूप में मैट्रिकुलेशन की जो सर्टिफिकेट है उसको और आधार कार्ड और एक कॉपी फोटो भी लगती है, क्योंकि ये ऑनलाइन माध्यम में अपलोड होती है और सिग्नेचर भी अपलोड करने की जरूरत है। ये एसएससी का रूल्स है। और सबसे पहले कैंडिडेट्स ये भी समझ लें, यदि स्वयं कर रहे हैं आवेदन तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट में एसएससी की, और जो न्यू वाला वेबसाइट है उसी वेबसाइट में कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन करेंगे।
जो पुराना वाला वेबसाइट है उसमें कैंडिडेट्स विजिट नहीं करेंगे, न्यू वाला वेबसाइट पर जाके विजिट करके रजिस्ट्रेशन करने के बाद कैंडिडेट्स लॉगिन करके अपना फॉर्म फिलअप करेंगे 2 अप्रैल 2024 के बाद। 2 अप्रैल को इसकी अधिसूचना आएगी, इसलिए कैंडिडेट्स अभी से अपना डॉक्यूमेंट को जुगाड़ करने का प्रयास करें ताकि आप सभी का सभी डॉक्यूमेंट अपना हाथ में हो। मेन रूप से आधार में कोई भी गलत ना हो, डेट ऑफ बर्थ सबसे महत्वपूर्ण वाला चीज है, और नाम का जो स्पेलिंग है मैट्रिकुलेशन और आधार का दोनों में सेम होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ भी जो भी आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में है वही चीज आपका आधार में होना चाहिए, तभी आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से बच सकते हैं। यदि कैंडिडेट्स का मिसमैच रहती है दोनों में तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया जाएगा। ये एसएससी का रूल्स है, इसलिए कैंडिडेट्स अप्लाई करने से पहले ही अपना आधार को सुधार करवा ले। जिसका गलत है उस कैंडिडेट के लिए, जिसका सही है आपका कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और जो भी कैंडिडेट्स आरक्षण लेना चाहते हैं एसएससी में, तो आरक्षण संबंधी अपना जाति प्रमाण पत्र को बनवाएंगे। अभी टाइम है, एक क्रूशियल डेट मेंशन की जाती है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, तो उस डेट से पहले की होनी चाहिए। यदि किसी भी कैंडिडेट्स, जो भी कैंडिडेट्स इस लेक्चर को देख रहे हैं किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सिर्फ जनरल को छोड़कर ओबीसी, एससी अथवा एसटी तीनों कैंडिडेट अपना अपना सर्टिफिकेट को बनवा लेंगे। अभी 1 माह टाइम है, ठीक है। सर्टिफिकेट भी बहुत जल्दी ही बन जाती है। कैंडिडेट्स के पास यदि सर्टिफिकेट नहीं है तो कैंडिडेट्स अभी बनवा लें, उसको टाइम है, बनवाने के बाद ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि एक क्रूशियल डेट मेंशन की जाती है उससे पहले का ही होना चाहिए, ठीक है, तभी आप आरक्षण का दावा कर सकते हैं। तो जिस किसी भी कैंडिडेट्स के पास ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं है तो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। ओबीसी कैंडिडेट के लिए ये रूल्स है, ठीक है। तो मुख्य रूप से आप सभी डॉक्यूमेंट के रूप में आधार, मैट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट और जो इंटर लेवल का ये वैकेंसी है तो इंटर लेवल का भी मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। लेकिन जो डेटा होती है मैट्रिकुलेशन लेवल पर जो सर्टिफिकेट है उसी के आधार पर सभी चीजें देखा जाता है कि आप सभी का सभी चीज सही है कि नहीं है। तो मुख्य सर्टिफिकेट क्या है यहाँ पर, तो मैट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट, ठीक है, इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट और आधार कार्ड। और अप्लाई करने के दौरान आप सभी को एक कॉपी फोटो की आवश्यकता होगी और सिग्नेचर आप स्वयं करेंगे उसमें, ठीक है। और ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट सभी कैंडिडेट्स बनवा लेंगे यदि आरक्षण चाहते हैं तो। यदि जनरल में अप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो कैंडिडेट्स वेबसाइट में नजर बना के रखेंगे। 2 अप्रैल 2024 को इसकी अधिसूचना आएगी। 1 मई 2024 इसकी अंतिम तिथि है। क्वालिफिकेशन के तौर पर कैंडिडेट्स 12वीं पास होना मैंडेटरी होगी और इसमें कैंडिडेट्स को टाइपिंग टेस्ट देने भी होते हैं। टियर जो 1 है उसकी परीक्षा कब कंडक्ट की जाएगी और टाइपिंग टेस्ट भी होती है इस जॉब में जाने के लिए। मुख्य रूप से इसमें एलडीसी और पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट रहने वाली है, ठीक है। और टाइपिंग टेस्ट होती है। कैंडिडेट्स के पास कितनी स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग टेस्ट से संबंधित आप सभी को एक वीडियो प्रदान की जाएगी और एक सिलेबस के रिगार्डिंग एक वीडियो प्रदान की जाएगी। आप सभी उसमें सिलेबस को देख सकते हैं और टाइपिंग टेस्ट से संबंधित आप सभी को महत्वपूर्ण चीजें बताई जाएगी। तो एग्जामिनेशन कब कंडक्ट की जाएगी? टियर 1 एग्जामिनेशन जून और जुलाई 2024 में, जून जुलाई 2024 में टियर 1 एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी। ये एसएससी के एनुअल कैलेंडर में मेंशन की गई डेट है। जून जुलाई 2024 में टियर 1 परीक्षा कंडक्ट की जाएगी एसएससी की ओर से। एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन, जिसे आप इंटरमीडिएट स्तर की एग्जामिनेशन भी बोल सकते हैं, एसएससी की इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन है ये। और एक एग्जामिनेशन होती है इंटरमीडिएट स्तर पर एसएससी की, जो कि स्टेनोग्राफर की होती है और सैलरी भी बहुत अच्छा है स्टेनोग्राफर में भी। लेकिन कैंडिडेट्स के पास स्टेनो का ज्ञान नहीं होने के कारण कैंडिडेट्स अपियर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। ये भी एक वैकेंसी बहुत अच्छी वाला वैकेंसी है जो सेकंड वैकेंसी के रूप में आप सभी को बताने जा रहे हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर, ठीक है, जिस प्रकार टीजीटी की जो सैलरी होती है उतना सैलरी बनती है एसएससी स्टेनोग्राफर की। और सिर्फ क्वालिफिकेशन कितना चाहिए? इंटरमीडिएट क्वालिफाइड चाहिए, इतना ही क्वालिफिकेशन चाहिए। और कैंडिडेट्स को स्टेनो का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि स्टेनो का टेस्ट लिया जाता है इस एग्जामिनेशन में। इसलिए कैंडिडेट्स, ऐसा कैंडिडेट्स जिसको स्टेनो आता है उन सभी के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी आ रही है। कैंडिडेट्स
इस वैकेंसी को देखते रहें कब आ रही है, और ये वैकेंसी प्रत्येक साल रिलीज की जाती है। हालांकि आप सभी नजर बना के रखेंगे, उसके बावजूद भी हम इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को इन्फॉर्म भी कर देंगे कब आ रही है, कौन सा वैकेंसी कब आएगी, उससे पहले इन्फॉर्म किया जाता है, और जिस दिन आएगी आ जाता है रिलीज होने के बाद आप सभी को नोटिफिकेशन के आधार पर एनालिसिस करके वीवीआई पॉइंट को बता दिया जाता है। तो इस लेक्चर में मुख्य रूप से एसएससी सीएचएसएल के कैंडिडेट्स फॉलो करेंगे इस रूल्स को, और ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको भी बनवा लें। अभी जिस टाइम पर आप देख रहे हैं इसी टाइम के बाद आप सभी उस सर्टिफिकेट को बनवाने का प्रयास करें, ठीक है, क्योंकि अंतिम तिथि जो 1 मई 2024 अंतिम तिथि 1 मई 2024 जो है वही डेट संभवतः क्रूशियल डेट रहेंगे, तो उस डेट से पहले की होनी चाहिए। आप सब यदि मेहनत करके उस सर्टिफिकेट को बनाएंगे तो 10 से 15 दिन में आपके हाथ में आ जाएंगे सर्टिफिकेट, ठीक है, ओबीसी एनसीएल। और अदर जो एसटी का जो बनती है और एससी वो भी बन जाएगी बहुत जल्द ही। कैंडिडेट्स के पास नहीं है तो बनवा लें, और जो एसएससी की फॉर्मेट है उस पर फिर आप सभी को बनवाने की जरूरत पड़ती है बाद में, पहले ऑनलाइन आप सभी बनवा लें, ठीक है। और जो सर्टिफिकेट आप सभी को सबमिट करनी होगी ऑफिशियल एसएससी के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर, वो भी सर्टिफिकेट एक लेक्चर में आप सभी को दिखाऊंगा, ये वाला सर्टिफिकेट आप सभी को मेंशन करने होंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही। कैंडिडेट्स तैयारी में लग जाएं अभी से, ठीक है, एसएससी सीएचएसएल का, और ये वैकेंसी 2 अप्रैल 2024 को आ रही है। और डॉक्यूमेंट को सबसे पहले जुगाड़ रखें। कैंडिडेट्स ये ना सोचें सिर्फ पढ़ाई करने से ही जॉब मिल जाएगी, ठीक है, कुछ जो रूल्स रेगुलेशन है उसको भी फॉलो करने होते हैं। रूल्स रेगुलेशन को 100% फॉलो करने के बाद कैंडिडेट्स का जो नॉलेज होती है उसके आधार पर कैंडिडेट्स को जॉब मिलती है। बाकी जो भी नियम कानून एसएससी द्वारा रिलीज की जाती है उन सभी नियम कानून को भी फॉलो करनी होती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के बिना आप सभी किसी भी जॉब में नहीं जा सकते हैं। इसलिए डॉक्यूमेंट को भी इंपॉर्टेंट माने कैंडिडेट्स, डॉक्यूमेंट्स के बिना कुछ नहीं हो सकती है, ठीक है। इसलिए डॉक्यूमेंट्स को पहले ही जुगाड़ कर लें, उसके बाद कैंडिडेट्स वैकेंसी को भरें, ताकि, और देख के ही भरेंगे कैंडिडेट्स, मैट्रिकुलेशन में जो नाम आपका मेंशन है उसी स्पेलिंग को कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है, जिस टाइम पे आवेदन करेंगे कुछ भी मिसमैच नहीं करनी है। यदि गलत हो जाती है तो करेक्शन करने के लिए विंडो प्रदान की जाती है आयोग की ओर से, उस टाइम पे करेक्शन कर लेंगे। यदि किसी कारणवश किसी कैंडिडेट का गलत हो जाती है कोई भी इंफॉर्मेशन, तो करेक्शन करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है, उस टाइम पे करेक्शन कर लेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। कैंडिडेट्स इस वैकेंसी में अपियर होंगे, ठीक है, जो भी कैंडिडेट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं अथवा करने जा रहे हैं, ठीक है, तो अभी से स्टार्ट कर देंगे। जो भी कैंडिडेट्स स्टार्ट नहीं किए हैं एसएससी सीएचएसएल का, ठीक है, 12th लेवल की एग्जामिनेशन है, उतना हार्ड एग्जामिनेशन नहीं है। हालांकि एसएससी के विभिन्न एग्जामिनेशन अथवा जो सीएचएसएल एग्जामिनेशन है इसमें भी 25% क्वेश्चन आप सभी को इंग्लिश से देखने को मिलेगी, तो इंग्लिश से घबराना नहीं है किसी को, ठीक है, वो भी एक साधारण सा लैंग्वेज ही है, उतना हार्ड चीज नहीं है, ठीक है। तो कैंडिडेट्स अच्छी तरीके से उसका भी प्रिपरेशन करेंगे तो निश्चित तौर पर सफल हो जाएंगे, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही। कैंडिडेट्स इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें और वीवीआई नॉलेज को प्राप्त करते रहें। थैंक यू।